जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम विश्वास कुमार है। मैं रनियाला दयालपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 18 वर्षों से जिला सिंह इंटर कॉलेज त्रिपुरी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। विश्वास जी, आप जिला सिंह पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर रहे, लेकिन आपको स्कूल से निकाल दिया। और जैसी चर्चाएं हैं कि जो स्कूल के प्रबंधक हैं और आपके बीच में जो विवाद है, तो उस विवाद के पीछे वजह क्या है? जी, वजह लालच है। प्रबंधक महोदय का जो लालच था उसकी वजह से विवाद हुआ है, वरना बहुत ही अच्छा हमारा विद्यालय चल रहा था। लगभग 1300-1400 के आसपास की संख्या हमारे पास थी। 35 गांव के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमारे प्रबंधक महोदय ने ऐसा कार्य किया कि मुझसे ये कहा गया कि आप प्रधानाचार्य नहीं रहे अचानक से। और ये भी कैसे पता लगा मुझको कि मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया। 24 मई का वाक़या दिखाया गया। 29 मई में माननीय एसडीएम के पास उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया कि 24 मई को विश्वास मेरे ऑफिस में आया और मेरा गला दबाया और मुझको जान से मारने का प्रयास किया। इसमें माननीय एसडीएम साहब नकुड़ जी ने एसएचओ नकुड़ के नाम और जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम एक जानकारी के लिए सूचना भेजी कि इसको जानकारी करो। इसकी जानकारी करने के बाद मुझको रिपोर्ट दीजिए। तो इसके बाद 10 जून को मेरे पास फ़ोन आता है ऑफिस से कि जी आपके खिलाफ जांच है। तो तब मुझको पता लगा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। फिर मैंने फौजी साहब से पूछा कि सर ऐसा क्यों किया आपने। उन्होंने कहा कि आपको प्रधानाचार्य के पद से हटा दिया गया है, अब आप विद्यालय में नहीं आएंगे। मैंने कहा जी विद्यालय में क्यों नहीं आऊँ, मेरा तो 3/4 हिस्सेदारी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में 50 हिस्सेदारी है, 50% शपथ पत्र बना हुआ उसका। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, और मैं आज के बाद आपको विद्यालय में देखना नहीं चाहता हूँ, आप अपने घर जाइए, आपका हिस्सा आपको घर ही मिलेगा। मेन कारण ये रहा लड़ाई का। जिस हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हैं, तो ये हिस्सेदारी किस तरीके से शुरू हुई? ये हिस्सेदारी शुरुआत इस प्रकार से हुई है हिस्सेदारी ये कि 2005 में हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं श्री ईश्वर चंद जी, उन्होंने कोई स्कीम चलाई थी। तो स्कीम चलाकर उन्होंने क्षेत्र के समाज के करोड़ों रुपए लेकर यहाँ से वो भाग गए थे। और सत्र के मध्य में लगभग दिसंबर के आसपास का वाकया 2005 का ये, जब स्कूल हमारा बंद हो गया था और सब बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए गए थे क्षेत्र के लोगों ने कि स्कूल पर हमारा कब्जा होगा, क्योंकि हमारे पैसे ईश्वर चंद जी के पास हैं। तो उन सब बच्चों का भविष्य बेकार हो गया था। तो उसके बाद 2 साल तक विद्यालय बंद रहा, और 2 साल बंद रहने के बाद 2007 में मेरे साथ फौजी साहब ने एग्रीमेंट किया था। ये एग्रीमेंट की कॉपी भी यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों से कि आप आ जाइए, मेरा विद्यालय चला लीजिए। मुझको तो लोग गाँव में घुसने नहीं देते हैं, और आपकी छवि क्षेत्र में यहाँ पर अच्छी है, आपके परिवार की छवि अच्छी है, तो आप आ जाइए और विद्यालय को चला लीजिए। 2007 से लेकर और 2025 तक, जून 2025 तक मैंने संस्था को चलाया। अपनी रात दिन की मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद संस्था में 4 चांद लगाए, और इसके बाद फौजी साहब का विचार बदल गया। 2005 में आप बोल रहे हैं कि भाई स्कूल बंद हो गया, तो उस समय आप उस स्कूल में पढ़ा रहे थे या आप कहीं और पढ़ा रहे थे? नहीं, उस समय मैं बाहर कोचिंग ले रहा था अपनी पीसीएस की कोचिंग के लिए। मैं बाहर था, अपनी तैयारी कर रहा था जॉब के लिए मैं। और उसके बाद मुझको वहीं पर पता लगा था कि विद्यालय बंद हो गया है। 2 साल तक मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। 2007 में उन्होंने संपर्क किया मेरे भाई से, जोगिंदर प्रधान से, तिरपड़ी वाले से, और उनसे दबाव दिया कि आप अपने भाई को बुला लीजिए। उन्होंने बीएड भी की हुई है और हमारा विद्यालय चलवा दीजिए। बार बार उनके अनुग्रह का आग्रह करने पर मैंने उनका प्रस्ताव अपने घर वालों के कहने से, घर वालों के दबाव में आकर ले लिया था कि चलो जब इतना कुछ कह रहे हैं, चलो इस काम को करते हैं। सेवा ही करनी है, देश की सेवा यहाँ पर कर लेंगे। तो आप लगातार स्कूल में पढ़ाते रहे और स्कूल प्रोग्रेस करता रहा? बिल्कुल, मैं लगातार अपनी मेहनत करता रहा, और आज लगभग 35 गांव के बच्चे हमारे पास हैं। वो इस मेहनत का ही परिणाम है। क्षेत्र के लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है। शुरुआत में जब हम लोगों ने स्कूल चलाया तो इतनी हमको दिक्कतें आई कि लोगों ने हमको धमकाया, गालियाँ दी, डराया कि आप इस स्कूल को मत चलाइए, इसमें बच्चों के भविष्य खराब किए हैं। लेकिन हमने सबके सामने विनम्रता के साथ में अपना प्रपोजल रखा, अपना प्रस्ताव रखा कि हम संस्था की सेवा करने के लिए आए हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके बच्चे का भविष्य बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और हम उसी अपने वादे को आज तक पूरा करते आए हैं। आपके रहते हुए स्कूल ने मतलब किस तरीके की प्रोग्रेस की? हमारे रहते हुए स्कूल ने इस प्रकार की प्रोग्रेस की कि जिस समय हम आए उस समय संस्था की छवि जीरो भी नहीं कह सकते, नकारात्मक कही जाएगी, नेगेटिव कही जाएगी, कि माइनस में छवि थी।
और हमने मेहनत करके उसको पॉजिटिव किया। हमारी जीत ये रही कि जो लोग हमारे विरोधी थे उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़े हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी जीत ये मानते हैं। अपने काम से हम लोगों ने जवाब दिया, अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, जैसे कि चिराग राठी, उसके 100 करोड़ तक पहाड़े उस बच्चे ने याद किए हुए थे। हमारे स्टाफ का, हम सबका सहयोग इसमें रहा है। संस्था में बहुत अच्छा अनुशासन है, लड़कों से अधिक लड़के हमारे संस्था में पढ़ रहे हैं। लोग हम पर भरोसा करते हैं कि यहाँ का अनुशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ का प्रधानाचार्य बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने ये प्रोग्रेस की है। सबसे बड़ी प्रोग्रेस हमारी ये है कि हमने लोगों का विश्वास जीता है। सबसे बड़ा विश्वास जीतना ही हमारी प्रोग्रेस रही है। संख्या बल तो हमारे पास 1400 के आसपास की संख्या रही है, लेकिन संख्या कोई पैरामीटर नहीं होता है सफलता का। सफलता का पैरामीटर है कि लोगों का भरोसा जीतना। आपने इतनी प्रोग्रेस स्कूल में, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ाया और स्कूल में प्रोग्रेस भी की जी। तो ये बात थोड़ी सी मेरी समझ से बाहर है कि जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो फिर आपको निकालना क्यों चाहते थे? क्या आप स्कूल पर किस तरीके का कब्जा करना चाहते थे, या जो स्टाफ था वो आपके कंट्रोल में था? देखिए, ऐसा है सर, जब कोई संस्था चलाते हैं तो संस्था चलाने के लिए हमको बहुत कई तरह से हम लोगों को काम करना पड़ता है। स्टाफ कंट्रोल में नहीं था, स्टाफ विश्वास में था। कंट्रोल करने का मतलब हम एक आदमी पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हर इंसान अपनी इच्छा पर हावी होता है, उसकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, अपनी इच्छा होती है। स्टाफ हमारे विश्वास में था, उनको भरोसा था कि विश्वास के मार्गदर्शन में जो हम काम करेंगे ये बहुत अच्छा संस्था को लीड करेंगे, उनका ये भरोसा था। और यही भरोसा अभिभावक का भी था, और कुछ भी नहीं था। तो हमारे प्रबंधक महोदय इस बात से डरते थे कि क्षेत्र के लोग उन्हें भरोसा करते हैं और स्टाफ भरोसा करता है, बच्चे भरोसा करते हैं, कभी एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ये अपना कोई अलग स्कूल ना खोल लें। उनको इस बात का डर रहा है। यद्यपि मैंने उनसे बार बार कहा कि मुझको अलग स्कूल खोलने की आवश्यकता कहाँ पर है, आप जो है ना, हम तो आपके साथ ही काम करने के लिए तैयार हैं। सेवा यहाँ पर दी है संस्था में। जिला सिंह इंटर कॉलेज आज भी हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि हमारी पहचान जिला सिंह इंटर कॉलेज से हुई है, और जिला सिंह इंटर कॉलेज को हमेशा हम अपने हृदय में बनाकर रखेंगे। लेकिन प्रबंधक महोदय के साथ वैचारिक मतभेद है। वो आज हमारा बहुत प्रबल, बहुत ऊंचे स्तर पर ये हमारा विवाद चल रहा है कि वो हमारे खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ शिकायत ये कहते हैं कि मैं विश्वास को बर्बाद करके छोड़ूंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो मुझको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ध्यान भटका रहे हैं अपने काम से, लेकिन मैं अपने कार्य पर लगातार लगा हुआ हूँ। उनको केवल इस बात का डर था कि विश्वास के साथ में जनमत है, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, चारों तरफ उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है ईमानदारी से, मैंने विश्वास पैदा किया है यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के बीच में रहकर। तो उनको केवल इस बात का डर था, इसीलिए उन्होंने मुझको साइड करने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। मुझको दिन में 5-5 बार आओ रिपोर्ट दो जी, आओ रिपोर्ट दो जी। मैं उस चीज़ से मैंने कहा फौजी साहब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार रिपोर्ट का क्या मतलब है? आप रिपोर्ट एक बार ले लीजिए। हर चीज़ में कि मुझसे पूछे बिना क्यों किया आपने, मुझसे ऐसे पूछो। मैंने कहा चलो पूछ भी लेता हूँ, जब बराबर में आपका लड़का मेरे बराबर में बैठा हुआ है और उसकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं, तो आपका प्रतिनिधि मेरे बराबर में है तो वो बताएगा ना आपको उस चीज़ की जानकारी। जब आप अपने प्रतिनिधि को मेरे बराबर मत बैठाइए। जब आपने अपना प्रतिनिधि मेरे बराबर में बैठा हुआ, हर चीज़ में उनसे हम लोग बात सलाह करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद ही डिसीजन होते हैं। तो आप अलग से प्रतिनिधि से सलाह करूँ आपके, उसके बाद फिर आपसे सलाह करूँ। आप ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी शुरू कर दी ताकि मैं परेशान होकर विद्यालय को खुद ही छोड़ दूँ। बच्चे आपके साथ थे, स्टाफ आपके साथ था, अभिभावक आपके साथ थे, आपका सम्मान कर रहे थे, तो अब कहाँ पर हैं? आप तो स्कूल में नहीं हो। जी, ऐसा हुआ भाई साहब के 1 जुलाई में जैसे स्कूल खुलते हैं, मैंने आपसे बताया था कि हमारा विवाद चल रहा है और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। वो झूठे आरोप की मैं आपसे एक कॉपी दिखाना चाहूँगा पहले, कि 24 मई में एक झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। आप चाहो तो इसको जूम कर दे सकते हो, ये वो आरोप की प्रति है। और मैं इस आरोप पत्र के लास्ट पेज को विशेष रूप से इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इन अंडरलाइन किए हुए शब्दों को आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि विश्वास ने मेरा गला दबाने का प्रयास किया है। तो ऐसे जो आरोप हैं, तो बड़ा प्रबंधक बना घूमता है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। तो बड़ा प्रबंधक बना घूमता है, आज तेरी सारी एकड़े निकालता हूँ। प्रार्थी को गंदी गंदी गाली, माँ बहनी गालियाँ दी गई और उस पर हमलावर होकर प्रार्थी का गला दबाने का प्रयास किया गया। ये मुझ पर आरोप था, जबकि शिक्षा वाले क्षेत्र में जुड़ने के बाद हमने आज तक किसी को गाली वाला शब्द तो निकाला ही नहीं, बल्कि गुस्से वाला शब्द भी निकालने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की है। तो ये आरोप मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मेरी 18 साल की मेहनत जाना इस आरोप की वजह से सब
खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। तो इस आरोप के बाद माननीय उप जिलाधिकारी नकुल, इन्होंने ये आदेश, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आदेश की जो है ना कॉपी उनको भेजी गई है SHO नकुल के नाम और जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम। उसके बाद SHO नकुल का जवाब ये रखा है, इसमें लिखा हुआ है साफ कि प्रधानाचार्य को पद से हटाने के लिए आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये दूसरी प्रति मेरे पास रखी हुई है, RTI के तहत मैंने इस कॉपी को लिया है जिला विद्यालय निरीक्षक से। इसके जो जांच अधिकारी थे वो राजकीय इंटर कॉलेज पंचकुला के श्री रविंदर जी थे और उन्होंने इसमें साफ लिख दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको भी आप जाना देख सकते हो, प्रथम पेज भी इसका और द्वितीय पेज भी इसका। इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य को पद से हटाने के लिए ही ये सब षड्यंत्र रचा गया है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि पद से हटाने के लिए एक बार बैठते बात करते कि आपको पद से हटाया जा रहा है, चूंकि हमारी साझेदारी है, जो डिसीजन लेना था एक बार सुलह के आधार पर होना चाहिए था, उसको जबरदस्ती मुझको हटाने का, टर्मिनेट करने की कोशिश करी गई है। मैंने कहा कि मुझको टर्मिनेट करने का कोई लेटर दे दीजिए मुझको, उन्होंने कोई लेटर मुझको नहीं दिया है। मैंने कहा कि जी अगर प्रधानाचार्य नहीं हूं तो आप आरोप क्यों लगा रहे हो, मुझको एक लेटर बनाओ और मुझको टर्मिनेट करो। तो उन्होंने इस रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती मुझको पद से हटाने के लिए माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ भी एक एप्लीकेशन डाल दी कि मैंने पद से हटा दिया प्रधानाचार्य को, और नया प्रधानाचार्य सर कुछ त्यागी करके कोई नाम था सहारनपुर का लड़का, उसको हायर कर लिया। तो ये एप्लीकेशन उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ पर डाली हुई थी। तो 1 जुलाई को जैसे स्कूल खुलता है तो वैसे ही सुबह ही मुझको वहाँ पर पुलिस मिलती है। मैंने पूछा जी पुलिस क्यों बुलाई है आपने? उन्होंने कहा कि मुझको जान से खतरा है आपसे। मगर फौजी साहब मैंने तो आज तक कोई ऐसा कुछ शब्द कहा नहीं आपसे, तो आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि जान से खतरा है? ये तो बहुत बड़ा आरोप मेरे ऊपर है कि जी आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। मगर क्यों जी, ये क्या बात है कि जी आप प्रधानाचार्य नहीं रहे? मैंने उनसे कहा कि जी प्रधानाचार्य अगर मैं नहीं रहा हूं तो भी मैं 33% का हिस्सेदार, रजिस्टर्ड डीड मेरे पास रखी हुई है जो मैंने दिखाई थी अभी आपसे, और दोबारा मैं दिखा देता हूं, 33% का हिस्सेदार मैं हूं इसमें। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं स्कूल में नहीं जा सकता? और रही बात प्रधानाचार्य वाली पद की, प्रधानाचार्य के पद पर मैं अगर नहीं हूं तो मुझको टर्मिनेट करिए। दूसरी बात है कि आपने जिला विद्यालय निरीक्षक के पास मेरी शिकायत डाली हुई है, तो हम उसके आधार पर भी अगर DS महोदय मुझको अपात्र घोषित करेंगे तो मैं अपने आप ही अपात्र हो जाऊंगा। ये 2027 तक हमारी डीड थी, यहाँ पर 30 जून 2027 तक का यहाँ पर टाइम इंगित है, तब तक की हमारी डीड थी। तो DS महोदय अगर मुझको प्रधानाचार्य के पद से हटा देंगे तो भी मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक DS साहब के पास सुनवाई चल रही है, DS साहब जज की तरह काम करते हैं इसमें, तब तक आप मुझको प्रधानाचार्य पद से नहीं हटा सकते हो। या तो आप मुझको टर्मिनेट करिए या DS साहब का कोई लेटर आने दीजिए, तब तक वेट करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मर्जी है, मैं प्रबंधक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और आज के बाद आप संस्था के अंदर नहीं घुसेंगे। मुझको खुली धमकी दी गई थी। उस समय फतपुरी चौकी के कुछ सिपाही भी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने का ही वाक्य है सारा का सारा। मैंने तब भी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो वहां पर उस समय कुछ पंचायती हमारे साथ में थे, 1-2 व्यक्ति, उन्होंने कहकर उस चीज को टाल दिया कि टर्मिनेशन लेटर आपको दिया जाएगा, आप रुक जाओ, तब तक आप काम करते रहो। मगर ठीक है जी, आप टर्मिनेशन लेटर मुझको दे दीजिए, मैं अपने कार्य को, अपने पद को छोड़ दूंगा। तो उसके बाद 3 जुलाई को फौजी साहब के लड़के की वाइफ पूनम देवी, उन्होंने जो गेट पर रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस प्रकार इसी लहजे में मुझसे बात हुई, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी क्यों? आगे आप पहले ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। मैंने कहा ज्वाइनिंग लेटर तो मैंने दे रखा, जमा किया हुआ DS साहब के पास, यहाँ पर मेरे पास नहीं है। कि नहीं, आप ज्वाइनिंग लेटर दोगे तो ही आप अंदर जाओगे। मैंने कहा कि सुबह सुबह आप हमारा मूड अपसेट मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आपको अगर कोई बात करनी है तो आप मत करिए, आप अपने हस्बैंड को भेजिए, फादर इन लॉ को भेजिए, वो बात कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अंदर चला गया। तो अंदर जाने के बाद मेरे पीछे ही वो वहाँ पर अंदर बच्चों के सामने पहुँच गए, वहीं पर ही मुझ पर चिल्लाना शुरू करते। वो वीडियो सब आप लोगों ने देखी हुई भी है, मैं आपके पास ही भेज दूंगा उस वीडियो को। और मुझसे कहा कि आप पहले ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, उसके बाद ही अंदर घुसोगे, आप किस अधिकार से अंदर घुस गए? आप भाई मैं भी मालिक हूँ, 33% का हिस्सेदार हूँ। मैंने जवाब भी दिया है उस वीडियो में, आप सुनना उसको, कि मैं भी 33% का मालिक हूँ, मैं भी विद्यालय में आ सकता हूँ। जिस प्रकार आप 2 हिस्से का मालिक है, 1 हिस्से का मालिक तो मैं भी हूँ। जब आप विद्यालय के अंदर तो मुझको कौन रोकेगा? इस बात पर लड़ाई थी। इस बात पर उन्होंने बच्चों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करी है। अब एक महिला से क्या कहा जाए, अपनी भाषा को संयमित रखा गया है मैंने। तभी जब उन्होंने मेरे साथ विवाद करे तो पूरा स्टाफ मेरे फेवर में खड़ा हुआ कि आप इस प्रकार प्रधानाचार्य की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, आप गलत कार्य कर रहे हो। प्रधानाचार्य की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बच्चों के सामने भी आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, इस प्रकार बेइज्जत कर रहे हो, ये बिल्कुल आपकी बात माफी के लायक नहीं है और हम इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। तो उन्होंने स्टाफ को भी ये कहा है, आप सुनना, इस वीडियो में सुनना, कि
कि आप बिके हुए हो, आप लोग, आप प्रधानाचार्य का पक्ष ले रहे हो, आप लोग, आपने कमीशन ले रखा है। उन्होंने कहा, ये कमीशन लेने का हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो केवल पढ़ाते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। आपने ऐसा किया है, आप प्रधानाचार्य से जॉनी लेटर मांग रहे हो, क्या हम में से किसी को आपने जॉनी लेटर दिया है आज तक? इस बात पर वे चुप हो गए, क्योंकि किसी से भी आज तक जॉनी लेटर नहीं दिया गया उनकी तरफ से, उन्होंने देने से मना कर दिया था। तो ये विवाद रहा है, और ये विवाद ही हमारी बड़े जना हमारे बीच में बड़े दरार का एक काम किया इस विवाद ने। तो 3 तारीख में जब उन्होंने इस प्रकार किया, कहा कि आप विद्यालय में नहीं घुस सकते हो, और स्टाफ से कहा चले जाओ आप भी, तो स्टाफ को भी निकाल दिया। और मेरे लिए भी खुली छूट थी कि अगर आप आओगे तो कोई आरोप ऐसा लग जाएगा आप पर कि आप जो है दोबारा बचने वाले नहीं। तो सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। 18 सालों में मैंने जो है ना केवल इज्जत ही कमाई है, पैसा नहीं कमाया। तो इस इज्जत के भरोसे में यहाँ पर काम कर रहा था, इस क्षेत्र की समाज की सेवा कर रहा था मैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे घर वालों ने भी, मेरे साथियों ने, जितने हमारे टीचिंग स्टाफ था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, सब ने ये कहा कि भाई इज्जत पहली चीज़ है। विश्वास जी, जो 33% की आपकी हिस्सेदारी उस स्कूल में थी, वो बरकरार है या समाप्त हो गई है? अगर समाप्त हो गई है तो क्या आपने कोर्ट की शरण ली है? जी, मैं बताना चाहूँगा आपसे, 2027 तक है, अभी भी उसके बच रहे हैं लगभग 2 साल बच रहे हैं। 30 जून 2027 तक मैंने दिखाया था आपको उसका टाइम। वो अभी मैं कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे 2 साल बचे हुए हैं, और घर वाले कह रहे हैं कुछ भी कोर्ट मत करिए, छोड़ दीजिए, झगड़े से कुछ फायदा नहीं है। घर वाले सब मना कर रहे हैं, कुछ झगड़े से फायदा नहीं है, अपने काम पर ध्यान दीजिए, इन झगड़ों में उलझते रहेंगे हम लोग। तो घर वाले मुझको बार बार मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मत कार्य करिए। तो इस वजह से मैं कोर्ट में तक नहीं गया। अच्छा, आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि प्रबंधक और आपके बीच में विवाद है, तो अब इस विवाद के पीछे वजह क्या है? मतलब अब ये विवाद क्यों है? आप तो प्रधानाचार्य पद से हट चुके हैं जी, या आप वहीं साहब पर? ने भी क्लीन चिट दे दी। जी बिल्कुल, एसडीएम साहब ने भी, और आपके शिक्षा विभाग की ओर से भी क्लीन चिट मिलेगी। बिल्कुल। तो उसके बाद समस्या कहाँ पैदा हुई? अब समस्या पैदा यहाँ पर हुई है कि जैसे मैं विद्यालय से निकाला गया, तो मेरे निकालने के बाद स्टाफ को भी निकाल दिया। तो जब स्टाफ निकाल दिया, मुझको निकाल दिया, तो अब हम सब लोग तो विद्यालय में जाने के अधिकारी नहीं रहे। मुझको कह देगा आप स्कूल में नहीं घुसोगे, आपका हिस्सा आपको घर पर ही मिलेगा। यद्यपि आज तक कुछ मिला नहीं है घर पर मुझको, कुछ भी आज तक। मैं पिछले 2-3 महीने से जाना घर पर ही हूँ, आज तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद जब स्टाफ नहीं है, मैंने स्टाफ से कहा भाई आप लोग चले जाइए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आप लोग विद्यालय जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये 3 जुलाई का वाक्य है ये। मैंने सब स्टाफ से रिक्वेस्ट करी, स्टाफ ने कह दिया सर जैसे आपको निकाला वैसे हमको भी निकाल दिया है, हमको भी इज्जत कर दिया गया है। अब अगर जाएंगे तो बाद में उनकी गालियाँ खाना बाकी है। तो जो धमकाते इस प्रकार से हैं, तो डिक्टेटरशिप रखते हैं अपनी, और स्टाफ से कोई रेस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं, धमकाते हैं उसको पूरा प्रॉपर, जैसे कि बच्चों को धमकाते हैं इस प्रकार से। तो स्टाफ ने इस वजह से जाना, डरते स्टाफ ने जाना, वहाँ पर जाने से कह दिया कि सर हमको भी धमकाएंगे और हमारी भी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुँचते। जब एक बार कह दिया कि चले जाओ अब यहाँ से निकल कर, तो अब किस मुँह से जाए वहाँ पर? नया रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने जाना, विज्ञप्ति निकाल ली, उसका पंपलेट भी है हमारे पास, वो मैं दे दूंगा अभी आपको, आप लोगों को। तो नया भर्ती उन्होंने करनी शुरू कर दी है, तो अब किस मुँह से स्टाफ वहाँ पर जाए? तो इस वजह से जाना, फिर ये समस्या खड़ी होगी, अब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो मैंने पूरे अभिभावक की मीटिंग की। फिर 3 जुलाई का वाक़या था, और मैंने 6 जुलाई में अभिभावक की मीटिंग की, संडे वाले दिन, कि जी मैं जो वादे मैंने आप लोगों से किए थे वो वादे मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। सत्र पूरा होने की रिक्वेस्ट मैंने बार बार प्रबंधक महोदय से की थी, लेकिन प्रबंधक महोदय ने सिरे से नकार दिया था उसको। तो मैंने अभिभावक की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि अभिभावक वो इंसान था जिससे मैंने वादे किए हुए थे कि मैं आपके बच्चों को वहां ले जाऊंगा, ये कराऊंगा। कोई हिंदी में थोड़ा कमजोर था, कोई इंग्लिश में कमजोर था, किसी का मैथ अच्छा था उसको और अच्छा बनाना था, किसी की हिंदी इंग्लिश अच्छी थी उसको और सुपर बनाना था। तो जो वादे किए हुए थे उन वादों को पूरा करना था। अब वादे पूरे मैं कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए अभिभावक को बुलाना बहुत जरूरी था। तो 6 तारीख में मैंने 6 जुलाई में अभिभावक को बुलाया, संडे का दिन था उस दिन। अभिभावक को मैंने मैसेज किया कि इस प्रकार की बात है, हमारे बीच विवाद चल रहा है, और प्रबंधक महोदय ने मुझको विद्यालय से निकाल दिया, स्टाफ को विद्यालय से निकाल दिया, और आपको आना पड़ेगा कल, और मेरे सामने मजबूरी आ गई है। तो मैंने सभी के सामने ये बात रखी है। उस दिन भी खुले मंच से लगभग 500-600 से ऊपर आदमी थे उस दिन वहाँ पर। तो मैंने सबके सामने ये बात रखी कि जी मुझको निकाल दिया गया है, अध्यापकों को निकाल दिया गया है, आप लोगों से जो वादे किए तो वादे पूरे करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है, मैंने हाथ जोड़कर सभी से कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है, जो आदेश मेरे लिए होगा मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा हूँ। मुझको आप जो कहोगे मैं सिर झुकाकर उस बात को मान लूँगा। मुझको माफ़ कर दो कि मैं साल पूरा नहीं कर पा रहा बच्चों का,
तो सभी अभिभावकों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप साल पूरा नहीं कर पा रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ देंगे। आपने 18 साल से संस्था की सेवा करी है, हमारे क्षेत्र की सेवा करी है, तो आपको भी हम अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सब आपके साथ हैं। सबने हाथ खड़े कर, दोनों हाथ खड़े करके सबने समर्थन जताया कि आपके साथ हैं। आप जिस विद्यालय में पढ़ाएंगे, जहां पर आप कहोगे, बच्चे आपके साथ जाएंगे, हमारा आप पर पूर्ण भरोसा है। तो इस बात के बाद फिर मैंने एक संस्था जो उनकी नगले की संस्था है, जय किसान जूनियर हाई स्कूल, उसमें एज ए टीचर मैंने जो है ना अप्लाई किया वहाँ पर। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया मेरे जो है ना एप्लीकेशन को, और फिर मैंने वहाँ पर शिक्षण कार्य करना शुरू कर दिया। और मेरे साथ साथ अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को वहीं पर भेजना शुरू कर दिया। प्रॉपर एडमिशन फॉर्म भरे गए हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिए हैं कि हम जल्दी टीसी लेकर आएंगे, वो टीसी भी लानी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है ना चलनी शुरू होगी। वहाँ से प्रॉपर विधिवत तरीके से बच्चों के एडमिशन करे गए हैं। अब वो टीसी देने से बहुत मना कर रहे हैं। टीसी के लिए अभिभावक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी है, माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत की है, डीएस साहब के पास शिकायत गई है बहुत सारी। और मैं कुछ प्रतियां दिखा सकता हूँ आप लोगों से शिकायत वाली भी यहाँ पर, कि एक प्रति मेरे पास है जो जिलाधिकारी महोदय को शिकायत दी गई थी ये, और जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर मार्क किया हुआ है प्रॉपर इसमें। और मैं इसका दूसरा तीसरा पेज भी आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशली। ये दूसरा पेज है इसका, और ये तीसरा पेज है इसका, जिसमें अभिभावकों के नाम और फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं साथ साथ। तो इसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने बीएससी मैडम को ये चीज़ कही कि आपने टीसी दिलवाइए। बीएससी मैडम ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बीएससी मैडम का रहा है, उन्होंने टीसी दिलवाने में काफ़ी हेल्प की है। लेकिन अभिभावक को ये कहा गया कि आपकी फ़ीस बची हुई है, फीस जमा कराइए, फीस से भी अधिक जाना, फिर पैसे मांगना शुरू कर दिए टीसी के लिए। तो पैसे की डिमांड करने, टीसी के बदले में पैसे की डिमांड करने शुरू कर दी है। तो मैंने अधिकारी जो हमारे उच्च अधिकारी थे, मैंने उनको भी एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज फ्लैश किया गया था, हर ग्रुप में ये मैसेज गया हुआ था। इसमें फीस माफ़ी की हमारी सुलह हुई थी आपस में ही, क्योंकि मेरी हिस्सेदारी 33% थी, 2 हिस्से उनके थे। तो हमारी और उनकी फौजी साहब ये आपसी सहमति बनी थी। तो ये मैसेज ग्रुप में, यहाँ पर नंबर भी स्पेशली है, ये कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है, ये हर ग्रुप में आज भी मौजूद है। हमारे नर्सरी से लेकर और 12th क्लास के जो ग्रुप हैं, जिला सिंह के जो ग्रुप हैं, सब ग्रुप में ये मैसेज आज भी मौजूद है, हर अभिभावक के पास मौजूद है। 17 जुलाई का मैसेज है। इसमें ये बात कही गई थी कि जून तक की सारी फीस माफ कर दी गई थी। तो इसके माफी के बावजूद भी फीस की डिमांड करनी शुरू कर दी, पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी है। यद्यपि अभिभावक जा रहे हैं टीसी मांगने के लिए, और वो जो बीओ नकुड़ से फ़ोन करते हैं बार बार, बीएससी मैडम को फ़ोन करते हैं बार बार, तो उनके फ़ोन करने के बाद कह देते चलो दे देंगे टीसी, और टाइम दे देंगे 10 दिन का, 15 दिन का, 25 दिन का टाइम दिए हैं। टीसी 25 दिन बाद मिलेगी, विड्रॉल फार्म आज भर दीजिए, 25 दिन बाद टीसी मिलेगी। एक अभिभावक 10 बार जा रहा है टीसी लेने के लिए। बड़ा परेशान अभिभावक हो रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है मुझको देखकर ये इस बात को भी, कि जब बच्चा उनके पास नहीं पढ़ रहा है तो टीसी के प्रति ऐसा मोह क्या है कि टीसी नहीं दी जा रही है। जो टीसी दी भी गई है उनको अपने यूडैस पोर्टल से डिलीट नहीं किया गया है। ये समस्या बड़ी आ रही है हमारे सामने। तो जो प्रबंधक महोदय हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने दूसरा स्कूल को ज्वाइन कर लिया और बच्चे उस स्कूल में चले गए, तो क्या अब जिला सिंह पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो आपके स्कूल की शिकायतें कर रहे हैं? बिल्कुल, वो चाह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि मैं तो बर्बाद कर छोड़ दूंगा विश्वास को, इसी बात के तहत कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मैं विश्वास को बर्बाद करके छोड़ दूंगा। तो इसी बात के तहत वो चाह रहे हैं कि जहाँ पर मुझको ज्वाइन किया है उस स्कूल को बंद कराया जाए, ताकि बच्चे सारे वापस मेरे पास आ जाएं। वो इस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। बार बार रोज शिकायतें, कभी किसी बात की शिकायत, कभी किसी बात की शिकायत, यहाँ तक के हैं कि वो कोई अवसर छोड़ नहीं रहे, कोई अधिकारी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई अधिकारी ऐसा रहा होगा जिसके पास उन्होंने शिकायत ना की होगी। सबके पास शिकायतें करती, जांचें हमारे पास आती हैं, जांचें आने के बाद वो चली जाती हैं। अब मेरे पास ये दबाव दे रखा है कि आप जो है ना गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, नोटिस चस्पा करा दिया हमारे यहाँ पर कि स्कूल बंद हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पर खबर डालते हैं, बिना पत्रांक वाला नोटिस घुमा रहे हैं, बिना पत्रांक वाला नोटिस कि स्कूल बंद हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बता रहे हैं, तो ये मान्यता 1993 की मान्यता है, अस्थायी मान्यता है पहली 2, ये दूसरी 94 की मान्यता है। आप चाहो तो उसको जूम कर दे सकते हो। इसके बाद ये 95 की मान्यता है, ये प्राइमरी वाली हमारी, और जूनियर वाली मान्यता हमारी ये है 2005 की।
तो ये सब मान्यता हमारे पास है। तो गैर मान्यता प्राप्त, बार बार गैर मान्यता प्राप्त कहना, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है हम लोगों को। स्टाफ हमारे अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं। कल से परसों से एक मैसेज ग्रुप में फ्लैश हो रहा है कि जय किसान स्कूल बंद हो जाएगा, जय किसान स्कूल बंद हो जाएगा और आप हमारे पास आ जाइए। बच्चा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा ये कह रहा है, बच्चों अभिभावकों ने इतना सपोर्ट हम लोगों को किया है कि उन्होंने कहा है कि सर आपके साथ बच्चे सब रहेंगे। अभिभावकों ने कहा, बच्चों ने भी कहा कि हम सब आपके साथ ही पढ़ना चाहते हैं, अपने जो पुराना स्टाफ उससे पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है बच्चों को कि आप वहाँ नहीं, यहाँ पढ़ो, आप वहाँ पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। हम जब कह रहे हैं कि मान्यता हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास बिल्डिंग हमारे पास है, लगभग 13-14 कमरे हमारे पास हैं, बैठने के फर्नीचर की व्यवस्था हमारे पास है, पानी की व्यवस्था हमारे पास है, जनरेटर की व्यवस्था हमारे पास है, पंखों की व्यवस्था हमारे पास है, शौचालय की व्यवस्था हमारे पास है। तो किस चीज़ की समस्या है? कभी किसी दबाव बनाएंगे, कभी किसी दबाव बनाएंगे। हम बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय से अच्छे बच्चे निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बच्चे हैं। चिराग राठी नाम का जैसे बच्चे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, 100 करोड़ तक पढ़े हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी उनको लखनऊ बुला कर सम्मानित किया था उस बच्चे को, कि ऐसी प्रतिभा यहाँ से निकल रही है। वो सब हमारे स्टाफ की मेहनत है सारी, और हमारा मार्गदर्शन है हम सबका। तो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शिकायत पर शिकायत, अधिकारी पर दबाव बनाते हैं। रोज हमारे जो माननीय जिलाधिकारी महोदय उनके पास जाते हैं कि जी मेरे बच्चे चुरा लिए। अब आप ये सोचिए कि बच्चे जीते जागते इंसान हैं, उनके भी जो है ना अपनी इच्छाएं होती हैं, उनको कैसे कौन चुरा सकता है? ये दिमाग से परे की बात है कि बच्चे चुरा लिए जिनमें। बच्चे की अपनी जो है ना इच्छा होती है, ये बाल अधिकार है कि उसको कहाँ पढ़ना है। बाल अधिकार का हनन किया जा रहा है कि नहीं जी वहाँ नहीं, यहाँ पढ़ो, जिला सी में पढ़ो, वो तो स्कूल बंद हो जाएगा, जिला सी पढ़ो, जिला सी